हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में और मैं आपकी सुमन मैम। स्टूडेंट्स, सीबीएसई हिंदी कोर्स भी बोर्ड एग्जाम्स में पठित गद्यांश वो एरिया है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है ये तो पढ़ा हुआ है, हो जाएगा। पठित गद्यांश को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल ना करें। अब टाइम कम रह गया है तो सारे चैप्टर्स पढ़ना आपके लिए मुश्किल है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट पठित गद्यांश, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकती हूँ कि 100% उसमें से ही पठित गद्यांश आने वाला है। अपनी बुक लीजिए और पेंसिल लेकर बैठिए, जो जो मैं बता रही हूँ उन सबको अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए, बड़े भाई साहब चैप्टर से अंडरलाइन कीजिए, भाई साहब उपदेश की कला से शुरू करके टाइम टेबल बना डालता। ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 4-5 मुहावरे कवर हो रहे हैं, तो कई प्रश्न इसमें से बन रहे हैं। इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर वैसे पूरा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आगे की लाइन देखिए तो महज इम्तिहान पास कर लेना से शुरू करके अगले पेज पर आ जाइए और यहाँ पर दीन दुनिया दोनों से गया यहाँ तक, और शैतान का हाल भी पढ़ा होगा से खाली न जाए, यहाँ तक सारा अंडरलाइन कर लीजिए। सारी लाइंस ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई क्वेश्चन अच्छे से बन सकते हैं। अब देखिए अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर है पेज नंबर 50 पर, अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे से शुरू करके मेरी नज़रों में कम हो गया है। ये इस चैप्टर का जिस्ट है, ये भी अच्छे से पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब कैसे रोब दिखाते थे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का मुझे लगा वो है, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा और हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। यहाँ तक इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब मैं उनकी इस नई युक्ति से शुरू करके कहने का अधिकार है, इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए अंडरलाइन। सारे लाइंस को अंडरलाइन करने के बाद अब आ जाइए डायरी का एक पन्ना। यहाँ पर बड़े बाजार के प्राय से शुरू करके सवेरे से ही घेर लिया था, अंडरलाइन कर लीजिए और इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ से शुरू करके ऐसी सभा पहले नहीं हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। आगे है मदालसा से शुरू करके मदालसा भी पकड़ी गई, यहाँ से शुरू करके बाद में 103 तक आ गई और फिर आगे काम हो सकता है तक सारी लाइंस ही अंडरलाइन कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। लास्ट 3 लाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आ सकती हैं। तंतारा वामिरो कथा की बात करें तो सदैव दूसरों की सहायता से शुरू करके विलक्षण रहस्य थी, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए और पूरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। ये तंतारा की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट था। अब देखिए किसी तरह रात बीती से शुरू करके रास्ते पर नजरें दौड़ाता, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आ जाइए सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य से शुरू करके एक तरफ तंतारा था, दूसरी तरफ वामीरो। इन लाइंस को भी अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, सारी लाइंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र की बात करें तो शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा से शुरू कीजिए, अंतिम 3 लाइन पहले पेज की, और अगले पेज पर आपकी लाइन आ जाती है सुख की अभिलाषा थी, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए और इनको पढ़ लीजिए। अगला है दरअसल इस फिल्म की संवेदना से शुरू करके आप पढ़ते रहिए और सबको अंडरलाइन करते चलिए। दरअसल से शुरू करके आदमियत नहीं खो सके थे, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए और सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी मुहावरे आए उनको समझ लीजिएगा। अब देखिए इस पार्ट में भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी से शुरुआत करके धन लिप्सा से कोसों दूर थे। ये शैलेंद्र का कैरेक्टर दिखा रही है, तो ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। हमारे सिनेमा के ऊपर भी कुछ प्रश्न आ जाता है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगले चैप्टर अब कहाँ दूसरे के दुख में दुखी होने वाले से बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दुनिया कैसे वजूद में आई से लेकर के पढ़ते जाइएगा। सारी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और असंतुलन के परिणाम है, पर्यावरण असंतुलन का भी इन्होंने यहाँ पर
कारण बताया वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। कई सालों में बड़े बड़े बिल्डर से शुरुआत करके 3 दिशाओं में फेंक दिया तक चलिए। अब पतझड़ में टूटी पत्तियां की बात करें तो गिन्नी का सोना पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रैक्टिकल, आइडियलिस्ट और व्यवहारवादी दोनों टर्म्स आनी चाहिए। और जो लाइन मैंने यहाँ पर बताई है, तांबा ही आगे आता है, यहाँ से लेकर ये भी कीजिए। और हाँ, पर गांधी जी से शुरुआत करके आगे इस पाठ की जो अंतिम लाइन है वो सारी इंपॉर्टेंट है। गिराया ही तक अंडरलाइन कर लीजिए। झेन की देन की बात करें तो यहाँ पर हमारे जीवन की रफ्तार से शुरू करके पूरा इंजन टूट जाता है, अंडरलाइन कर लीजिए। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन इस चैप्टर की मुझे लग रही है वो है, अक्सर हम या तो गुजरे हुए से शुरू कीजिए, और जितना विस्तृत था वहाँ तक इम्पोर्टेंट है, 2 लाइन और भी पूछ ली जाती है। कारतूस की बात करें तो हफ्तों हो गए से शुरू कीजिए और कामयाब हो गया था। सबके डायलॉग्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डायलॉग किसने बोला है, क्योंकि वहाँ पर डायलॉग बोलने वाले का नाम नहीं दिया जाएगा। अब है किस्सा क्या हुआ था, जो कर्नल का डायलॉग है वो पूरा डायलॉग आप अंडरलाइन कर लीजिए, तमाम कर दिया था तक, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये कर्नल का डायलॉग था, ये याद रखिए। तो बच्चों, ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पठित गद्यांश। डेफिनेटली इनमें से एक न एक आने वाला है, सबको अच्छे से कर लीजिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही इम्पॉर्टेंट पठित पद्यांश के साथ।